हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 10:30। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, सारा काम हो गया है। मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि आज संडे है और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। तो जी हाँ, कभी कभी इमरजेंसी में ड्यूटी लगा देते हैं ऑफिसर्स। खाना लेके नहीं गए थे हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि खाने के टाइम तक मतलब लंच तक आ जाऊंगा। तो इसलिए फिर मैंने सुबह बनाया नहीं था, नाश्ता बना दिया था सबके लिए। और बेटी सो रही है क्योंकि अभी वो 6 बजे ही सोई है सुबह। बेटा उठ चुका है और मैं बना लेती हूँ खाना क्योंकि लंच टाइम तक हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से घर वापस। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना बना लेती हूँ और तैयारी कर चुकी हूँ। मैं पाव भाजी बना रही हूँ आज बच्चों की डिमांड पर। तो मैंने सुबह मतलब कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ पराठे बना दिए थे और रात की सब्ज़ी थी। तो चाय बना के हस्बैंड को दे दी थी, वो नाश्ता करके सुबह चले गए थे। तो अब मैं बनाती हूँ खाना और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ देखिए मेरा बेटा भी आ चुका है और वो अपना रात भर मतलब गणपति देखने गया था। यहाँ पर गणपति महोत्सव हो रहा है ना, तो गणपति देखने गया था, सुबह ही आया है। और तो अभी नहाएगा, अभी नहाया नहीं है उसने। और यहाँ पर देखिए वो अपनी बुआ के घर पे गया था कुछ 4-5 दिन पहले ही, वहीं पर ये पियर्सिंग करा के आया है। सो के उठा है और अभी देखिए मुझे देखा कि किचन में मैं काम कर रही हूँ तो आ गया है मुझसे बातचीत करने। तो जो भी उसके मन में होता है वो सीधा मुझसे बातचीत करता है, कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो। और अच्छा होता है ना कि अगर बच्चे इस ज़माने में भी आपसे फ्रेंडली बात करते हैं, आपके दोस्त बनकर रहते हैं, तो आपको भी उनके दोस्त की तरह उनसे रहना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि वो हर प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, वो आपके साथ शेयर कर सकें। तो ऐसे ही मेरे दोनों बच्चे हैं, मुझसे कोई भी बात मतलब करनी होती है तो बिंदास वो आके बताते हैं मुझे। अगर उन्हें कुछ चाहिए भी होता है तो भी बोलते हैं, और कैसी भी बात हो, घर की हो या बाहर की हो, तो कैसी भी बात हो वो मुझसे आके हमेशा बातचीत करते हैं। एक घड़ी अपने पापा से थोड़ा मतलब संकोच करते हैं बात करने में, लेकिन मुझसे वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम हो चाहे कैसी भी बात हो वो शेयर करते हैं। तो खाना बनाने के बाद मैं पहले बालों को सुखाऊंगी और कोम करूंगी, क्योंकि बाल ज़्यादा गीले रहेंगे ज़्यादा देर तक तो मुझे सर्दी हो जाती है। इसलिए पहले मैं बालों को अभी मतलब धो के आई थी, तो इसलिए मैंने तौलिया बांध ली थी। तो अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो खाना पीना बन चुका है और अब आ गई हूँ मैं अपनी मशीन पर, अपने कर्म भूमि के पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो मशीन रखी है वो मतलब उस जगह को मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी कर्म भूमि पर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर 2 बॉर्डर थे ना, जो इनको मैं कट किया था गाउन के लिए। साड़ी में से ऊपर नीचे जो बॉर्डर लगे थे ना, उनको मैंने कट किया था और उन्हीं बॉर्डर को मैं अटैच करके अभी एक बना रही हूँ। तो ये नीचे गाउन के नीचे जो लगाएंगे हम, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं अटैच कर लेती हूँ, इसको पहले तैयार करके रख लेती हूँ। फिर मैं गाउन बना है आधा, क्योंकि मुझे आधा मैंने बना के और चली गई थी मैं बाहर। तो 3-4 दिनों से मेरा देखिए वीडियो भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो डाल ही देती हूँ। बना रही हूँ तो मतलब गाउन तो शूट भी कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर आना जाना बहुत लगा हुआ था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे ये गाउन कंप्लीट करने का। थोड़ा थोड़ा कर रही थी मैं आते जाते, लेकिन पूरा मतलब अच्छे से मैं बना नहीं पा रही थी मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मुझे फुर्सत मिली है तो मैं आज इसको बना ही देती हूँ। तो दोपहर के बज रहे हैं 1 अभी, और खाना पीना हमारा हो गया है। हस्बैंड अभी आके आराम कर रहे हैं और उन्हीं से मैं यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बातचीत की, और वो सो गए थे खाना खा के। और उसके बाद मैंने अपनी मशीन चालू की। तो उनसे पूछा मैंने, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो आप कि अगर मैं मशीन चला रही हूँ? तो उन्होंने बोला नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो रहे। वो कितनी भी आवाज़ हो, कितना भी शोर हो, वो सो जाते हैं तो सो ही जाते हैं, फिर ऐसे हैं। तो इसीलिए फिर मैं धीरे धीरे से अपनी मशीन चालू करके, और ये गाउन मैंने पूरा कर ही दिया था आज शाम तक। और हस्बैंड सो रहे हैं अभी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर उन्हें डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो तो मैं बना ही लेती हूँ, और नहीं तो फिर रह ही जाएगा, क्योंकि 4-5 दिनों से मैं कुछ बना ही नहीं पा रही थी मैं। तो यहाँ देखिए मैंने जो फ्रिल अटैच किया मतलब जॉइंट की थी, उसको मैं अटैच कर दे रही हूँ गाउन में। और यहाँ पर मेरा गाउन मतलब ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो भी रेडी है, और ये गाउन में सिर्फ फ्रिल लगाने को थी मेरे पास, मतलब रह गई थी, उसको ही मैं ये फ्रिल को मैं लगा दूँगी।
और बस आजू बाजू से इसको जो टॉप है ना उसको मैं पहले फ़िटिंग दूंगी। गाउन की कटिंग मैंने अपने एक और वीडियो, पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर की थी, अगर नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने आराम से इस गाउन को कटिंग किया था। तो उसी आराम से आप कटिंग कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं है। मैंने बड़े ही मतलब सीधे साधे तरीके से आपको गाउन, कली वाली गाउन की कटिंग करना बताया है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये मतलब जो स्कर्ट पार्ट था ना उसको और फ्रिल नीचे अटैच करने के बाद जो साइड से जो कपड़ा और जो अस्तर था ना उसको मैंने अलग अलग जॉइन किया है। और यहाँ पर देखिए एक और बात मुझे कहनी थी आपसे कि एक मतलब कमेंट पढ़ा था मैंने, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनके ही मतलब वो मेरी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ। ऐसे ही मतलब अपन एक दूसरे को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो इसी तरह से वो भी मेरी सब्सक्राइबर बन गई हैं। और तो फिर मैंने भी उनके चैनल को सब्सक्राइब किया था। उनके ही एक कमेंट में मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि जो उनके घर वाले हैं उन्हें वो सपोर्ट नहीं करते, वो उनको मतलब वो उनको जो वो बहन है उनके घर वाले ही उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने उनसे ही पूछा था, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से देखिए बात बताई थी। जो मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वीडियो। उन्होंने बोला कि अगर आप घर के मर्द हैं तो 10 पैसे आप कमाते हैं जैसे कि, और अगर आपकी वाइफ हैं वो 2 पैसे कमा लेंगी तो आपका क्या नुकसान है। देखिए घर के बाहर आप उन्हें भेजना नहीं चाहते, तो जो वो उनको आता है वो घर में ही उनको प्रोवाइड करिए, उनको उनका सपोर्ट करिए कि जो भी वो करें उनको कम से कम सपोर्ट तो करिए आप। उनकी मेहनत वो खुद कर लेंगी, लेकिन उनको सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सच बात है, एक गृहिणी को हम सबको हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाते हैं, लेकिन बस एक छोटा सा काम होता है जो कि हमें सपोर्ट चाहिए होता है अपने हस्बैंड का या परिवार का। कोई भी सपोर्ट ना करे, लेकिन अगर आप हमें नीचा ना दिखाओ तो हम अपने ही पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं। तो बस यही बात है कि अगर हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, घर वाले एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे मतलब रिश्तों का मतलब ही क्या है कि अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट ना करें, है ना। तो अगर आप 10 पैसे कमाते हो तो वो अगर 2 पैसे कमा लेंगे तो पैसे बढ़ेंगे ही ना, खर्चा तो नहीं होगा। और मतलब जो ज़रूरतें हैं आजकल के हिसाब से, जो आजकल का ज़माना है, जिस महंगाई में हम रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप दोनों मियाँ बीवी अगर पति पत्नी कमाते हैं, कुछ पैसे बचाते हैं, कुछ खर्चा होता है घर में, तो अगर कमाना ही है तो अगर घर में मतलब उनको घर से बाहर भी नहीं भेजना है आपको, तो घर में ही उनको कुछ ऐसा करके दीजिए कि वो अपना मतलब अपना या अपने बच्चों का खर्चा खुद निकाल सकें। और तो फिर वो जो खर्चा अगर उनके पास जो कमाई आएगी, जो प्रॉफिट आएगा, वो ऊपर से आप मतलब घर खर्च में ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा अपने ऊपर ही खर्चा कर लें, है ना। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं लोग क्योंकि वो सोचते हैं कि घर का काम कौन करेगा, है ना। तो यही बात है कि सबसे पहली बात यही आ जाती है कि आप गृहिणी हो, आप बच्चे संभालो, घर के कामकाज देखो, और क्या चाहिए आपको। बहुत से लोग होते हैं, अरे घर का काम तो ठीक से हो नहीं रहा तुम पे, तुम बाहर जाके क्या करोगी, कुछ काम नहीं आता तुमको। तो कम से कम उनकी डिसरिस्पेक्ट तो मत करिए, है ना। आप उनकी अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उन्हें डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करना चाहिए। तो यही मेरा आपसे कहना है कि अगर आप में कोई काबिलियत है, अगर आप में कोई हुनर है, तो आप उस हुनर को दुनिया को दिखाइए कि आप में क्या टैलेंट है। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में, मैं भी देखिए घर से ही सिलाई करती हूँ और बहुत सालों से सिलाई कर रही हूँ मैं। लेकिन ये यूट्यूब का मुझे 1 साल पहले ही क्रेज़ आया था। देखती तो थी मैं, बहुत 4-5 सालों से देख रही थी यूट्यूब, सबके वीडियो देखती थी और कुछ कमेंट कर भी देती थी, कभी कभी नहीं भी करती थी। वीडियो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था और ज़्यादातर ये सिलाई के ही वीडियो देखती थी और कुकिंग के वीडियो देखती थी। लेकिन देखिए मुझे भी एक शौक़ चढ़ा कि मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करूं, तो देखिए मैंने भी शुरू कर लिया। हाँ, शुरू में ये होता है कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो ये होता है कि अरे इसमें लगे रहोगे पूरे दिन आप,
तो घर का काम कौन करेगा। तो आप घर का भी काम करिए, उनका मन भी जीतिए और उन्हें दिखाइए कि मैं घर का काम करने के बाद भी खाली बैठती हूँ, इससे अच्छा तो मुझे कोई काम मिल जाए, है ना। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, देखिए मेरे जैसे। और आप जितना थोड़ा थोड़ा भी काम अगर करें वो भी आप दिल से करें और पूरी निष्ठा से करें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा गाउन आधा लगभग बन चुका है। यहाँ पर देखिए टॉप पार्ट में जो ये स्कर्ट पार्ट है वो मैंने जॉइन करना चालू कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो बस मेरा यही एक काम था कि बस फ्रिल को लगाना था स्कर्ट के नीचे, और ये टॉप पार्ट और जो स्कर्ट पार्ट था वो भी मुझे आज कंप्लीट करना था। बहुत दिनों से मेरा ये पेंडिंग था ये काम, तो इसलिए मैंने सोच लिया कि आज मैंने दोपहर में खाना खाने के बाद, वैसे तो सुबह खाना ले जाते हैं हस्बैंड, तो मुझे मतलब फ्री हो जाती हूँ मैं सारा काम करके 10 साढ़े 10 बजे तक, लेकिन हस्बैंड आज खाना लेके नहीं गए थे। तो मैंने सोचा कि फिर चलो खाना खाने के बाद ही मैं अपना काम कर लूँगी। और बच्चों के लिए पाव भाजी बनाई दी है, तो उन्हें किसी मतलब आज वो बड़े आराम से प्यार से खाएंगे खाना। तो ऐसे ही मैंने खाना बना दिया है कि शाम तक उनका अच्छे से खाना हो जाएगा, पाव भाजी बना के रख दी है। तो देखिए आपसे बातें करते करते मेरा गाउन भी तैयार है। और जो ये कस्टमर हैं वो, उन्हें जब मैं यहाँ पर आई थी ना नई तो मेरी बेटी की फ्रेंड बन गई थी उनकी बेटी। तो वो अब मेरे से ही, मतलब मैंने जो अपनी बेटी के लिए बनाया था गाउन, तो उनको पसंद आया, तो उन्होंने मेरे से ही एक गाउन बनवा के देखा था। उन्हें इतना पसंद आया कि वो जब भी मतलब कुछ भी कपड़ा सिलवाना हो उनको, तो मेरे पास ही लेके आती। यहाँ देखिए मैंने इतनी अच्छे से मतलब आपको ये गाउन कटिंग करना बताया था। आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो देखिए जाके। यहाँ पर देखिए फुल घेर है इसमें, 16 कलियाँ हैं, बहुत सारा घेर है इसमें। देखिए कितने आराम से मैंने आपसे बातें करते करते आज ये गाउन फिनिश कर दिया है। और अब मैं करूँगी एक ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि कटिंग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी चैनल पर नए आए हों उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ गलती लगी हो इसमें तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।